Good morning students. Today we are read Social Science for class 10. Chapter 7 The First Freedom Struggle of 1857. आज की क्लास में हम शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट तात्या टोपे से। तो देख लेते हैं तात्या टोपे। तात्या टोपे was one of violent soldiers of struggle 1857 who had their loyalty with Peshwa family. Tatyai Tope will be remembered for his potassium college stand. His skills military assume prevalence in the absence of resource. Fairness and guerrilla warfare texts in the entire responsibility of Nana Sahab Peshwa's military champion was on shoulders of Tatyai Tope. Tatyai Tope played a major role in acquiring Gwalior for the Queen of Jhansi, Lakshmi Bai. After the death of Lakshmi Bai, Tatyai Tope continuously engaged himself in guerrilla warfare and challenged British army in central India and Bundelkhand. He was arrested by British by G-Set and the betrayal. He was caged in the jungle of Argon district Guna and was hanged in Shivpuri on 18 अप्रैल 1859. ओके, ये था हमारे तात्या टोपे। तात्या टोपे क्या थे? उन वीर सेनानियों में से एक थे जिनका आरंभ क्या हुआ था? निस्ता पेशवा परिवार से हुआ था। तात्या टोपे अपनी देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने कौन सा युद्ध अपनाया था? गुरिल्ला पद्धति के युद्ध से जाने जाते हैं। पेशवा नाना साहब की ओर से युद्ध के समस्त उत्तरदायित्व तात्या टोपे पर था। जितना भी पेशवा नाना साहब के युद्ध होते थे उत्तरदायित्व किस पे था? तात्या टोपे था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ ग्वालियर पर अधिकार करने में तात्या टोपे का बड़ा योगदान था। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के पश्चात तात्या टोपे ने निरंतर गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से भारत और बुंदेलखंड में अंग्रेजों की क्या दी थी? कड़ी टक्कर दी थी। बट इनको क्या कहा गया था? गलती से धोखे से बंदी बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था इन्हें बंदी? ज़िला गुना ओरन जो था गांव था जो कि ज़िला गुना में आता है। वो वहाँ पर क्या कर रहे थे? विश्राम कर रहे थे और अंग्रेज़ों ने उन्हें क्या बना लिया? बंदी। और अंग्रेज़ों ने उन्हें 18 अप्रैल 1859 में फांसी दे दी थी। नेक्स्ट है हमारे पास रानी लक्ष्मीबाई। In year 1854, following the death of Raja Gangadhar Rao, the husband of Lakshmibai, British government denied their adopted son the throne and the major Jhansi with the Emperor. Rani Lakshmibai protested and fought fiercely, having the defeated by the horse. She is landed in Kalpi and with the help of Tatyai Tope, she acquired Gwalior. British commander horse begaged the Gwalior fort on 17 June 1858. Lakshmi sacrificed her life in soldiers' outfit and harnessed with the horse. Stories of her valor are still sung and inspire the Indians. अब हमने किसके बारे में पढ़ा? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अंग्रेज़ों ने 1884 में झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद शायद क्या करा था? उनका जो दत्तक पुत्र था, मतलब स्टेप सन, गोद लिया बेटा, उसको क्या करा था? गद्दी पर बैठाने से मना कर दिया था। उसको उत्तराधिकारी बनाने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। तो इसलिए झांसी की रानी ने अंग्रेज़ों से क्या करा? युद्ध करा। इसका विरोध करते हुए लक्ष्मीबाई ब्रिटिश सेना से ज़बरदस्त टक्कर ली और सर हुरूज द्वारा पराजित होने पर वह कालपी चली गई। वो हार गई थी, इसलिए वहाँ कहाँ चली गई थी? कालपी चली गई थी। वह तात्या टोपे की मदद से ग्वालियर पर अधिकार किया। उन्होंने तात्या टोपे की मदद से ग्वालियर पर अधिकार किया और अंग्रेज़ी सेनापति हुरूज ने ग्वालियर आगे किले को घेर लिया। उन्होंने क्या कर लिया? किले को घेर लिया था। 17 जून 1858 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बड़ी वीरता से सैनिक वेश में ही क्या हो गई थी? वीरगति को प्राप्त हो गई थी और उनकी कथाएं आज भी देशवासियों को प्रेरित करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास है नाना साहब। नाना साहब वॉज अनदर इम्पोर्टेंट शोल्डर्स इन द फ्रीडम स्ट्रगल. He was adopted son of Vajirao Peshwa II and stayed in the view after the demise the Bajirao Peshwa. British government refused to grant a title over the patience to Nana Sahab. Therefore, Nana Sahab, along with his loyal soldier, cast British army from Kanpur and declared himself a Peshwa. Tatyai Tope and Azirullah were his loyal army chief.
नाना साहब। नाना साहब प्रथम स्वतंत्र संग्राम के महत्वपूर्ण नेता थे। नाना साहब भूतपूर्व पेशवा बाजीराव के द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। ये किसके पुत्र थे? बाजीराव पेशवा के। ये कहाँ करते थे? बिटूर में निवास करते थे। पेशवा की मृत्यु के उपरांत लाल डलहौजी ने नाना साहब को पेंशन एवं उपाधि देने से वंचित कर दिया गया था। उनकी मृत्यु के बाद शायद इनको क्या नहीं मिलती थी? पेंशन नहीं दी जाती थी। अतः नाना साहब विश्वास पात्र सैनिकों की सहायता से अंग्रेजों को कानपुर से निकाल दिया और स्वयं पेशवा घोषित कर दिया। तात्या टोपे और अजीमुल्लाह नाना साहब के विश्वास पात्र सेना नायक थे। नेक्स्ट है हमारे पास बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल वॉज द विडो ऑफ नवाब अवध। ये क्या थी? बेगम हजरत महल अवध के नवाब की विधवा थी। वंस द वायलेंट ऑफ स्ट्राइक बेगम इनकरेज एंड द मैनेज इट। संग्राम आरंभ होने पर 4 जून 1857 को अवध की बेगम संग्राम को प्रोत्साहन दिया और उसका संचालन किया। शी डिक्लेयर अ माइनर ब्रिटिश गार्डन ऑफ नवाब अवध एंड ऑर्डर द सोल्जर्स टू अटैक द ब्रिटिश रेसिडेंसी इन लखनऊ। She also led revolt शाहजहाँपुर आफ्टर द सफरिंग डिफाइट शी वेंट टू नेपाल। उन्होंने क्या किया था? संचालन। उन्होंने युवा पुत्र विजयाधीश कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया। लखनऊ की स्थिति ब्रिटिश की रेजिडेंसी पर आक्रमण किया। बेगम हजरत महल शाहजहाँपुर में भी संग्राम का नेतृत्व किया। पराजित होने के पश्चात बेगम की सुरक्षा की दृष्टि से नेपाल चली गई थी। वहाँ पर वो क्या हो गई थी? हार गई थी। शाहजहाँपुर में वो हार गई थी, इसलिए वो कहाँ चली गई थी? नेपाल चली गई थी, जहाँ पर वह क्या हो सके? सुरक्षित हो सके। तो आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक था वो क्लियर हो गए। शॉर्ट नोट साहित्य टॉपिक रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब एंड बेगम हजरत महल का। तो इस चैप्टर को हम नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये टिप्पणियाँ समझ आ गई होंगी, शॉर्ट नोट्स। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।